इम्पल्स ट्रांसमिशन। अब मैं दो न्यूरॉन्स की सिनेप्टिक नोब बनाने जा रहा हूँ। पहले बनाऊंगा मैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की सिनेप्टिक नोब, उसके बाद में सेकंड जो हमारा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स है उसकी सिनेप्टिक नोब फॉर्म करूंगा। ठीक, स्मॉल है। ओके, ये हमारा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। ओके, और ये इस प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की, इसलिए क्या बोला हमने, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, अब हम बनाएंगे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की ओके। ये कौन है अपना पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। ये क्या है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। और ये कौन सा न्यूरॉन है, और इसकी नोब क्या बोला हमने, अब देखो इसकी ये पोस्ट है हमारा, तो पोस्ट सिनेप्टिक नोब हो जाएगा। पोस्ट सिनेप्टिक नोब। ठीक है, दोनों न्यूरॉन्स के बीच में क्या होती है, खाली जगह होती है, क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो गया। इतना समझ में आया स्ट्रक्चर? मैंने बस अभी स्ट्रक्चर बनाया है। ये कौन से न्यूरॉन्स है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। ये कौन सा न्यूरॉन्स, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की नोब को बोला प्री सिनेप्टिक नोब, एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की नोब को बोला पोस्ट सिनेप्टिक नोब। दोनों न्यूरॉन्स के बीच में खाली जगह होती है, क्या बोलते हैं इसको, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इतना समझ में आया? अब आगे देखो, इसके अंदर क्या होते हैं, वेसिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, वेसिकल्स होते हैं। इन वेसिकल्स को क्या बोलते हैं, नहीं बोलते इनको, इनको बोलते सिंपली सिनेप्टिक वेसिकल्स। ठीक है, ये हो गए सिनेप्टिक वेसिकल्स। ये फील्ड विद होते हैं, फील्ड विद क्या भरा होता है इनके अंदर, क्या भरा होता है, और न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा, एसिटाइल कोलिन। ओके, इतना समझ में आया? अब ये जो मेम्ब्रेन होगी ना इस वाले न्यूरॉन्स की, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की जो मेम्ब्रेन होती है इसको क्या बोलते हैं, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या बोलूंगा इसको मैं, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसको बोलूंगा मैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। समझ में आता सब? अब देखो भाई, अब स्टार्ट होती है स्ट्रक्चर। हमने पढ़ा है कि ट्रिगर जोन से हमारा नर्व इंपल्स स्टार्ट होता है। ओके, वहां से कंडक्शन करते करते पूरे एक्सोन पर कंडक्शन चलता है, एंड कहां पर पहुंच जाता है, लास्ट में एक्सोन टर्मिनल पर। और एक्सोन टर्मिनल के भी टर्मिनल पर क्या होता है, सिनेप्टिक नोड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये रहा हमारा कंडक्शन। ये क्या है, नर्व इंपल्स। यहां से चलो इसमें रन करता हो जाएगा, है ना। और यहां पर पहुंच गया। जो हमारी सिनेप्टिक नॉब होती है, प्री सिनेप्टिक नॉब, इसके ऊपर यहां पर
कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं। क्या होते हैं? कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ओके, जैसे ही हमारा सिग्नल इन कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स के पास हम पहुंचेगा, ये जो हमारे चैनल से क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। आई बात समझ में? क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। तो क्या हो गया? हमारा चैनल ओपन हो चुका है। अब चैनल्स ओपन होते ही बाहर जितना भी कैल्शियम प्रेजेंट था, यहाँ पर जो कैल्शियम था, हमें मन पड़ रखा है कि बाहर टिश्यू फ्लूइड के अंदर या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर कैल्शियम एंड सोडियम का कंसंट्रेशन हाई होता है। कैल्शियम एंड सोडियम बाहर की साइड हाई होता है, यानी पॉजिटिव आयन सारे बाहर की साइड हाई होते हैं ऑलवेज। ओके, तो यहाँ पर सोडियम का कंसंट्रेशन हाई होता है, तो ये सोडियम कैल्शियम यहाँ से इजीली मूव कर जाएगा किसके अंदर? प्रीसिनेप्टिक नोड के अंदर। तो हमारे कैल्शियम यहाँ पर आ चुका है, और कैल्शियम का एक नेचर होता है, एक फ्यूजोजेनिक एजेंट है। क्या है? फ्यूजोजेनिक एजेंट है, यानी कि दो मेम्ब्रेन्स को ये फ्यूज करवाता है, जोड़ता है, अटैच करता है। ठीक है ना? अब यहाँ पर कौन कौन से मेम्ब्रेन्स को फ्यूज करवाएगा? तो ये हमारे सिनेप्टिक वेसिकल्स की मेम्ब्रेन को इस प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज करवाएगा। ओके, तो ये इसको स्टिमुलेट करेगा इस वेसिकल्स को, जिससे ये वेसिकल्स यहाँ से मूव होगा और कहाँ पहुंच जाएगा? इस मेम्ब्रेन के पास में, और इसके अंदर क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। हो गया फ्यूज? इसके अंदर कौन भरा हुआ है? कौन भरा हुआ है? न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, अभी न्यूरोट्रांसमीटर इसके अंदर वेसिकल के अंदर भरा हुआ है, यहाँ से क्या होगा? रिलीज होगा। कहाँ पर? सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। जैसे क्या बोलेंगे? एक्सोसाइटोसिस। सेल के अंदर से बाहर हो रहा है ना, तो एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, तो क्या होगा? यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस होगा। एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर या एसिटाइलकोलिन, मेन वही होता है ना, एसिटाइलकोलिन का। ये यहाँ से रिलीज होगा। अब देखो स्टेट में इसको डिवाइड कर देते हैं, कौन कौन से स्टेप हमने पढ़ा। पहला स्टेप सर नर्व इंपल्स आया है ना, नंबर 1। नंबर 2 सर कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्या हुए? ओपन हुए, जिससे हमारा कैल्शियम कहां पर आया? सिनेप्टिक नोड के अंदर आया। और इसने क्या कोज किया? इसने कोज किया क्या? इसने हमारे सिनेप्टिक वेसिकल्स को क्या करवाया? फ्यूज करवाया। इसके अंदर सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर। तो थर्ड स्टेप ये हो जाएगा। ओके, एंड फोर्थ स्टेप ये हो जाएगा हमारा एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा, फोर्थ स्टेप। ठीक है ना? तो पहला स्टेप नर्व इंपल्स आया, दूसरा स्टेप नर्व इंपल्स की वजह से कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हुए, जिससे हमारा कैल्शियम टिश्यू फ्लूइड से साइटोप्लाज्म के अंदर आया। जैसे कैल्शियम अंदर आया, कैल्शियम का नेचर होता है फ्यूजोजेनिक एजेंट होता है। कौन सा एजेंट होता है? फ्यूजोजेनिक एजेंट होता है, जिससे ये इसको इस मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज करवाएगा। फ्यूज होते ही इस सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से उसका क्या होगा? एक्सोसाइटोसिस होगा, और वो कहाँ आ जाएगा? सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, बोलिए। इसके बाद में अब इस वाली मेम्ब्रेन की बात करता हूं मैं। कौन सी मेम्ब्रेन की? कोर्सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की। इसके ऊपर सोडियम के लिगेंड गेटेड चैनल्स होते हैं। कौन से चैनल्स होते हैं? सोडियम के लिगेंड गेटेड चैनल्स होते हैं विद रिसेप्टर। ये क्या है सर? ये है हमारे सोडियम लिगेंड गेटेड चैनल्स ऑफ सोडियम। ओके, इसके ऊपर क्या होता है सर? रिसेप्टर होता है। ये क्या है सर? रिसेप्टर है। ओके, अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है ना, इस रिसेप्टर के साथ में क्या होगा? बाइंड होगा, जिससे क्या होगा? ये जो हमारा चैनल है ये क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। ओके, जैसे ही हमारा न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि एसिटाइलकोलिन इस लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल के रिसेप्टर के साथ में बाइंड हुआ, हमारा सोडियम का जो चैनल है वो क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। और मैंने पढ़ा रखा है यहाँ पर क्या होता है? भर भर के
सोडियम होता है। ये सोडियम यहाँ से मूव कर जाएगा कहाँ पर, किसके अंदर, पोस्टसिनेप्टिक नॉब के अंदर, किसके अंदर, पोस्टसिनेप्टिक नॉब के अंदर। ये आ गया हमारा सोडियम। अब हमने पढ़ रखा है कि जो हमारी मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, आरएमपी होता है। क्या बोलते हैं उसको, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। बना दूं मैं यहाँ पर, अंदर की साइड नेगेटिव, बाहर की साइड पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। और ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, -70 मिली वोल्ट। अब यहाँ से पॉजिटिव आयन सिनेप्टिक क्लैट से कहां पर आ रहे हैं, प्रीसिनेप्टिक नॉब, पोस्टसिनेप्टिक नॉब के अंदर आ रहे हैं। किसके अंदर आ रहे हैं, पोस्टसिनेप्टिक नॉब के अंदर। इसके वजह से क्या होगा, अंदर की साइड पॉजिटिव आयंस इंक्रीज होंगे, जिससे क्या होगा, हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ेगा। अब बढ़े कितना हो जाएगा, -55 मिली वोल्ट हो जाएगा। ओके, अब एक और चीज सुनो, -55 हो गया। अब हमने वहां पर पढ़ा था पहले कि -55 के जैसे ही होता है हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वैसे ही यहाँ पर प्रेजेंट हमारे वहां पर हमारे जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स थे वो ओपन हो रहे थे, और वही चैनल्स यहाँ पर भी होते हैं। किस मेम्ब्रेन के ऊपर, पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर वो चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। आई बात समझे, तो मैं यहाँ पर वो चैनल्स बना रहा हूँ। और यहाँ पर भी ये लार्ज अमाउंट में होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया था। एंड इसके बाद में ये बाइंड होना हमारा एसिटाइल कोलिन बाइंडिंग, ये हमारा कौन सा स्टेप हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा। उसके बाद हमारे चैनल्स क्या होंगे, ओपन। ये कौन सा स्टेप हो जाएगा, 6 हो गया। सोडियम अंदर आया, अंदर से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बनाया, बढ़ाया, इंक्रीज किया। ये कौन है सर, ये हमारे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ओके, अंदर सोडियम का लेवल बढ़ा, पॉजिटिव आयंस बढ़े, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जैसे -55 मिलीवोल्ट पहुंचा, यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव आयंस अंदर की साइड में ज्यादा हो जाएंगे, बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव, जिससे क्या होगा, -55 होते सारे जो चैनल्स हैं, जो हमारे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल से क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ओपन। ये क्या है हमारा सोडियम, इसने इन चैनल्स का किया, ओपन कर दिया। ये चैनल जैसे ही ओपन होंगे बाहर से, यानी सिनेप्टिक क्लैप्स हैं, और ज्यादा सोडियम एंटर करेगा किसमें, सिनेप्टिक नॉब के अंदर। तो रैपिडली ये सोडियम हमारा एंटर करेगा बाहर से अंदर, ओके। सोडियम अंदर आया, अंदर क्या होगा, और ज्यादा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ेगा। ये बड़ी कितना पूछ गया सर, +70 मिलीवोल्ट के आसपास पहुंच जाता है यहाँ पर। इस केस में +70 के आसपास पहुंच जाता है, वहां पर +30 के आसपास। ओके, अब इसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं बोलेंगे, जो यहाँ पर बड़ा है। देखो यहाँ पर, ये अंदर की साइड क्या है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, बाहर की साइड नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। इसको बोलते हैं हम एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। क्या बोला मैंने इसको, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल बोलते हैं, जो होता है +70 मिलीवोल्ट। कितना होता है, +70 मिलीवोल्ट। शॉर्ट में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको लिखूंगा मैं PPSP। ओके, अब यहाँ पर तो ये पोलराइजेशन हुई थी, मेम्ब्रेन हमारी पोलराइज्ड हुई थी। जैसे ही यहाँ पर चार्ज चेंज हुआ, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, फिर क्या हो गया, डीपोलराइजेशन हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ है, डीपोलराइजेशन। और फिर आगे यहाँ पर
यहाँ पर अगेन यहाँ पर डिपोलराइजेशन हुआ, यहाँ पर क्या होगा, रिपोलराइजेशन होगा, फिर यहाँ पर डिपोलराइजेशन, यहाँ पर रिपोलराइजेशन, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था एक्सोन के अंदर कंडक्शन जो हमने पढ़ा था वहां पर वही वेव बन जाएगी किसकी, डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन क्या बन जाएगी, वेव जनरेट हो जाएगी। आई बात समझ में। और हमारा जो अगेन ये साइटोन के पास पहुंचेगा, साइटोन से फिर आगे पहुंच जाएगा, उसके बाद प्लाज्मा। ठीक है, अब स्टेप देखो, 6 स्टेप में क्या हुआ था, हमारा लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुआ था, जिससे हमारा सोडियम अंदर आया था। 7 स्टेप में सोडियम ने अंदर पॉजिटिव आयंस बढ़ने की वजह से कौन ओपन हुए, तो 7 स्टेप अपना कौन सा होगा, ओपनिंग ऑफ सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ये अपना 7 स्टेप हो गया। उसके बाद में 8 स्टेप क्या है, एक्साइटेटरी फोर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जनरेट होना, ये हमारा 8 स्टेप हो गया। ओके, एक बार रिवाइज करो दोबारा से। नर्व इंपल्स आया, आकर चला, किसको ओपन किया इसने, कैल्शियम वोल्टेज चैनल को ओपन किया। चैनल ओपन हुए, बाहर क्या होती है, टिश्यू फ्लूइड के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन हाई होती है, हाई से लो मूव करेगा। कैल्शियम अंदर आया, कैल्शियम का क्या नेचर होता है, एक फ्यूजोजेनिक एजेंट है। क्या है, फ्यूजोजेनिक एजेंट है, दो मेम्ब्रेन को आपस में फ्यूज करवाता है। अब यहाँ पर कौन कौन से मेम्ब्रेन को, ये यहाँ पर सिनेप्टिक वेसिकल की मेम्ब्रेन को, इस कौन सा मेम्ब्रेन, इसका नाम क्या है, प्री-सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज करवाएगा। फ्यूज हो गई मेम्ब्रेन, ये अगला स्टेप हो गया, बात ये फ्यूजन हो गया यहाँ पर, अगला स्टेप। उसके बाद में क्या होगा, हमारा जो सिनेप्टिक वेसिकल है इसके अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, और ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज होगा और कहाँ पर आएगा, सिनेप्टिक क्लैप्टी के अंदर। इसे क्या बोलते हैं हम, एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। आ गया हमारा न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर। अब यहाँ पर आने के बाद में जो अगली हमारी मेम्ब्रेन है, कौन सी, पोस्ट सिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर क्या होते हैं, लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं, और इन सोडियम गेटेड चैनल्स के ऊपर क्या होता है, रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर किसके लिए होता है सर, न्यूरोट्रांसमीटर के लिए होता है। न्यूरोट्रांसमीटर इस रिसेप्टर के साथ में क्या करेगा, बाइंड करेगा। जैसे इसके साथ बाइंड होगा, हमारा लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा, हमने पढ़ रखा है, फिर भी पहले पढ़ रखा है कि जो हमारा सोडियम है टिश्यू फ्लूइड के अंदर इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, हाई होती है। तो सोडियम यहाँ से कहां पर एंटर करेगा, सिनेप्टिक क्लैप्ट से कहां पर जाएगा, नॉब के अंदर चला जाएगा। ओके, जैसे ही अंदर आएगा, हमारा जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहले का था -70 था, अंदर पॉजिटिव आयंस आए, इंक्रीज होगा, कितना इंक्रीज, -55 मिलीवोल्ट हो जाएगा। -55 मिलीवोल्ट होते ही जो हमारा इस मेम्ब्रेन के ऊपर, कौन सी मेम्ब्रेन के ऊपर, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर कौन प्रेजेंट है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल प्रेजेंट है। -55 मिलीवोल्ट जैसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा, वैसे ही हमारा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, और बाहर से सिनेप्टिक क्लैप्स हैं, रैपिडली सोडियम आयंस अंदर की साइड में एंटर करेंगे। और सोडियम आयंस कैसे होते हैं, पॉजिटिव आयंस हैं। फिर हमारा अंदर का फिर जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो और इंक्रीज होगा। उसके बाद फिर इसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं बोलेंगे, फिर इसको बोलेंगे क्या, एक्साइटेटरी पोटेंशियल, जो कितना होता है +70 मिलीवोल्ट। और यहाँ पर क्या करेगा, ये जो यहाँ पर EPSP है, यहाँ पर क्या कराएगा, डीपोलराइजेशन, और यहाँ पर क्या करवाएगा, अगेन रीपोलराइजेशन, यहाँ पर अगेन डीपोलराइजेशन, यहाँ पर रीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन की वेव में हमारा नर्व इंपल्स आगे रन करेगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं सर, ये जो हमारा यहाँ पर ये क्या है सर, हमारा एसिटाइल कोलिन है। सर इसका क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर पड़ा रहेगा, इस सिनेप्टिक नॉब के अंदर पड़ा रहेगा, फिर अंदर सिग्नल आएगा, तो पहले से भरा हुआ है यहाँ पर। क्या सर, अगर ये सिनेप्टिक जो हमारा एसिटाइल कोलिन जो है, अगर यहाँ पर पड़ा ही रहा, ठीक है, तो फिर दोबारा से बाइंड करके रिसेप्टर के साथ में फिर ओपन कर देगा चैनल्स को, फिर दूसरा सिग्नल जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर पड़ा रहेगा तो बार बार सिग्नल जनरेट करेगा, तो बार बार मैसेज जाएगा ऑटोमेटिकली। हम मैसेज भेज ही नहीं रहे, ऑटोमेटिकली जा रहा है, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। अगर मैं इसको यहाँ से नहीं हटाऊंगा तो दूसरे फिर दोबारा से एक मैसेज चला गया, फिर बाइंड हुआ, फिर मैसेज आएगा, फिर बाइंड हुआ, फिर मैसेज आएगा, फिर बाइंड हुआ, फिर मैसेज आएगा। इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा रैपिडली, बहुत जल्दी इसको यहाँ से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। किसको, एसिटाइल कोलिन। कैसे करेंगे सर, एंजाइम को लेकर आएंगे, सिंपल सा है, एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देगा।
सो यहाँ पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, इस एंजाइम का नाम है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। क्या नाम है एंजाइम का? एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम। एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ACHE बोलते हैं, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम। ये जो एंजाइम है ये इस एसिटाइल कोलिन को टू पार्ट में ब्रेक करेगा। फर्स्ट इज एसिटाइल, फर्स्ट इज कोलिन, सेकंड इज एसीटेट या एसिटिक एसिड भी बोलते हैं उसको। तो फर्स्ट इज कोलिन में ब्रेक किया, सेकंड इज एसीटेट में। ओके, इस एंजाइम ने एसिटाइल कोलिन को टू पार्ट्स में ब्रेक किया। फर्स्ट इज कोलिन, सेकंड इज एसीटेट। कोई दिक्कत नहीं है सर। एसीटेट जो है ये कुछ नहीं बट एसिटिक एसिड है। क्या है? एसिटिक एसिड है। ओके, यहाँ पर जो हमारा कोलिन है ये रियूज होगा। क्या होगा? दोबारा से रियूज होगा। ओके, अब ये जो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम का इसको ब्रेक करने का जो स्टेप है या उसके बाद अगला स्टेप यहाँ से हो जाएगा 9 स्टेप। ये हमारा स्टेप नंबर 9। अब आगे देखो, कोलिन सब दोबारा से यहाँ से प्रोटीन के चैनल्स थ्रू एंटर कर जाएगा किसमें? प्रीसिनेप्टिक नॉब के अंदर एंटर कर गया। कौन? कोलिन। कोलिन आ चुका है। अब मैंने आपको पढ़ाया था पहले कि सर यहाँ पर इस सिनेप्टिक नॉब के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। क्या होते हैं? ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहां पर कोलिन आ गया। और माइटोकॉन्ड्रिया अपने अंदर फॉर्म करता है क्या? एसिटाइल को एंजाइम फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? एसिटाइल को एंजाइम फॉर्म करता है। सर ये दोनों दोबारा से फिर बाइंड होंगे कहां पर? यहाँ पर सिनेप्टिक नॉब के अंदर। कौन बाइंड करेगा सर इनको? इनको बाइंड करने वाला फिर अगेन दोबारा से एंजाइम आएगा। इस एंजाइम को बोलते हैं, इन दोनों को बाइंड करने वाला जो एंजाइम है इस एंजाइम को बोलते हैं कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज। क्या बोलते हैं? कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज एंजाइम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम CHA। क्या बोलते हैं? CHA बोलते हैं। एसिटाइल कोलिन ट्रांसफेरेज एंजाइम कोलिन प्लस एसिटाइल को एंजाइम को ज्वाइन करवाता है एंड फॉर्म करता है दोबारा से एसिटाइल कोलिन। जब ये दोनों फ्यूज होते हैं यहाँ से एक चीज रिलीज होती है। कौन रिलीज होगा? कोएंजाइम रिलीज होगा। कौन रिलीज होगा? कोएंजाइम। और कोएंजाइम यहाँ से रिलीज होकर दोबारा से कहाँ चल जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर जाता है। फिर वहां पर जाकर एसिटाइल कोएंजाइम फिर बनाता है और माइटोकॉन्ड्रिया से फिर वापस एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ पर आता है? सिनेप्टिक नॉब के अंदर आता है। इधर से कोलिन आता है, दोनों फ्यूज होते हैं। फ्यूज को करवाता है एसिटाइल कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम, दोनों को फ्यूज करवाता है। दोनों फ्यूज होते हैं, कौन बनता है? फिर वापस दोबारा से एसिटाइल कोलिन बन जाता है। एसिटाइल कोलिन दोबारा से कहां पर स्टोर होगा? सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर। किसके अंदर? सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर स्टोर होगा। अगेन दोबारा से कैल्शियम अंदर आएगा, इसको अगेन दोबारा से फ्यूज कराएगा, एक्सोसाइटोसिस होगा। क्या? एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर में बाइंड होगा, सोडियम लिगैंड चैनल्स ओपन होंगे, ये बढ़ेगा जिससे फिर अगेन हमारे सोडियम मॉलिक्यूलर चैनल्स ओपन होंगे, सोडियम रैपिडली अंदर आएगा, जिससे क्या जनरेट होगा? एक्साइटेड पोस्ट मेम्ब्रेन सिनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट होगा। ऊपर से होगा, यहां पर क्या होगा? डिपोलराइजेशन, अगेन डिपोलराइजेशन वेव जनरेट हो जाएगी सेम टू सेम ऐसे कैसे। तो ये 9 स्टेप हमारा, ये बेटा हमारा 10 स्टेप हो जाएगा यहां पर। स्टेप नंबर 10 एंड अगेन ये स्टेप नंबर 11 हो जाएगा। आई बात समझ? ये हमारा इंपल्स ट्रांसमिशन या सिनेप्टिक ट्रांसमिशन स्टेप बाय स्टेप देखना दोबारा से, है ना? स्टेप बाय स्टेप पहले इसकी स्ट्रक्चर याद करना, कहां पर कौन है,
पहले ये कौन सा न्यूरॉन्स हमारा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स है, ये कौन सा न्यूरॉन्स बेटा पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन्स, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स है। ओके, ये क्या है इस प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की प्री सिनेप्टिक नॉब है, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की ये वाली क्या है पोस्टसिनेप्टिक नोड, दोनों नोड के बीच में क्या होता है सिनेप्टिक क्लेविट, इस मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इस वाले मेम्ब्रेन को पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ओके गुड, नर्व इंपल्स आया पहला स्टेज, आकर किसको ओपन किया कैल्शियम फॉस्फेट डायरेक्ट चैनल्स को, ओपन हुए चैनल्स बाहर कैल्शियम कंसंट्रेशन क्या थी हाई थी, तो हाई टू लो कर जाएंगे, अंदर आ गए, अंदर आते ही कैल्शियम का नेचर होता है क्या एक फ्यूजोजेनिक एजेंट है, दो मेम्ब्रेन को फ्यूज करवाएगा। यहां पर कौन कौन सी मेम्ब्रेन को, पहली मेम्ब्रेन किसकी होगी सिनेप्टिक वेसिकल, सिनेप्टिक वेसिकल को यहां से लेकर जाएगा और कहां पर प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करवा देगा, फ्यूज हो गई, फ्यूज होते ही क्या होगा इसका तो कौन भरा हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है, फ्यूज होते ही इसका अंदर भरा हुआ न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा रिलीज होगा, और रिलीज होगा बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस, सेल से बाहर रिलीज हो रहा है ना, न्यूरॉन सेल से बाहर रिलीज हो रहा है इसलिए क्या बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, और न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन कहां पर आएगा सिनेप्टिक क्लेविट, यहां पर जो हमारे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन इसके ऊपर कौन प्रेजेंट है लिगेंड चैनल्स ऑफ सोडियम, इनके पास क्या होता है अपना रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर के साथ में तुम्हारा एसिटाइलकोलिन क्या होगा बाइंड होगा, अगला स्टेप हो गया बाइंड होते ही ये चैनल्स हो जाएंगे ओपन होते ही बाहर से सोडियम अंदर क्या होगा, पहले यहाँ पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना था -70 वोल्ट, कितना था -70, अंदर पॉजिटिव आयंस है ये बढ़ेगा, बढ़े कितना हो गया -55 मिलीवोल्ट, जैसे ही -55 मिलीवोल्ट पर कौन ओपन होंगे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, बाहर से रैपिडली कौन अंदर आएगा सोडियम, क्यों आया कि बाहर कंसंट्रेशन इसकी हाइट के अंदर लो थी, अंदर आया, अंदर फिर क्या बढ़ेगा चार्ज बढ़ेगा, अब इस चार्ज का बोलेंगे एक्साइटेडली और सिनेप्टिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा +70 वोल्ट, इससे क्या होगा सर डीपोलराइजेशन, और यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर क्या होगा डीपोलराइजेशन, ये हो गया हमारा कंडक्शन। अब बात करते हैं किसकी सर एसिटाइलकोलिन अगर यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा तो इसको हटाना पड़ेगा, अगर नहीं पाएंगे तो यहाँ से बार बार सिग्नल जनरेट होगा, बार बार इस रिसेप्टर के साथ में बाइंड होगा तो दोबारा से सिग्नल ज्यादा जाएगा, बार बार जनरेट होगा सिग्नल, इसको यहाँ से रैपिडली रिमूव करना पड़ता है मिली सेकंड के अंदर। कौन करेगा रिमूव सर एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम, ये एंजाइम इसको ब्रेक करेगा किस किस में कोलिन प्लस एसिटेट में, कोलिन को हम रिड्यूस कर लेंगे, कोलिन जाएगा किसके अंदर प्री सिनेप्टिक नॉब के अंदर, और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का बनाया था एसिटाइलकोलिन, दोनों फ्यूज होंगे, दोनों ऐड होंगे, कौन ऐड करेगा कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, इन दोनों को फ्यूज कराएगा, दोनों फ्यूज होंगे, क्या बनेगा सर यहाँ पर बनेगा एसिटाइलकोलिन बनेगा, और क्या रिमूव होगा यहाँ से कोएंजाइम कहाँ जाएगा दोबारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बनाएगा दोबारा एसिटाइलकोएंजाइम बनाएगा। ओके, जो यहाँ पर एसिटाइलकोलिन है दोबारा इसका स्टोर कहां पर होगा सिनेप्टिक वेसिकल स्टोर हो जाएगा, ऊपर से कैल्शियम है और दोबारा से ये सेम चीज अगेन से स्टार्ट हो जाएगी। ये था हमारा इंपल्स ट्रांसमिशन या सिग्नल ट्रांसमिशन या सिनेप्स कहां बन रहा है, ये बन रहा है सिनेप्स दोनों के बीच में। अगर आपसे पूछ ले कहां बनता है तो आप बोलोगे प्री सिनेप्टिक नॉब एंड पोस्ट सिनेप्टिक नॉब के बीच में विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट कौन फॉर्म होता है हमारा सिनेप्स फॉर्म होता है। आई बात समझ में? ओके गुड।